बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रेस्पेक्टेड टीचर्स, यूनिट नंबर 4 सोल्यूशन के साथ आप खिदमत में हाजिर। तो बग़ैर किसी डिस्कशन के करते हैं जी स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, लुक एट द टिप्स फॉर एक्सप्लेनिंग लर्निंग। यहाँ पर आपने टिक और क्रॉस का निशान लगाना है। डिस्क्राइब द स्किल्स दैट लैंग्वेज लर्नर्स विल डेवलप ड्यूरिंग लेसन। तो यहाँ पर आपने लगाना है जी ट्रू। राइट द लर्निंग आउटकम्स ऑन द बोर्ड एट द स्टार्ट ऑफ द लेसन। तो लर्निंग आउटकम्स आपने बोर्ड पे लिखनी होती हैं। ये आपका क्विज में भी क्वेश्चन आएगा, तो ये भी आपने करना है जी ट्रू। नंबर यही क्वेश्चन चल रहा है जी, यूज़ एकेडमिक लैंग्वेज, ये आपने क्रॉस करना है। और उसके बाद चेक अंडरस्टैंडिंग बाय यूजिंग एग्जांपल एंड आस्किंग क्वेश्चन, ट्रू है। थिंक ऑफ वेज द लर्नर्स कैन मेयर देयर प्रोग्रेस, ट्रू है। टेक नोट्स टू गिव इंडिविजुअल फीडबैक एंड डिसाइड विच एरियाज टू फोकस ऑन, तो ये भी आपका ट्रू है। नेक्स्ट हमारे पास है द स्टेज दैट यू फाइंड मोस्ट चैलेंजिंग इज वाइल स्टेज। ये क्विज में भी आ सकता है और यहाँ पर भी। विच स्टेज ऑफ कन्वर्सेशन एक्टिविटी डू यूर लर्नर्स फाइंड द मोस्ट चैलेंजिंग, ये भी वाइल स्टेज ही है। ड्रा अटेंशन टू सम गुड सेंटेंसेज यूर लर्नर यूज्ड इन द ओरल, ये भी आपने टिक करना है। राइटिंग अप मिस्टेक्स ऑन द बोर्ड, ये आपने छोड़ देना है, बाकी सारे टिक कर देने। यहाँ पर लुक एट दीज टिप्स फॉर मैनेजिंग टाइमिंग एंड स्पेस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डूज और डोंट्स। हैव अ वैरायटी ऑफ इंटरेक्शन पैटर्न्स, डू। सेट टाइम लिमिट्स, येस। चेंज द टॉपिक विद इन अ लेसन, डू नॉट। तो विद इन अ लेसन आपने टॉपिक चेंज नहीं करना। और स्टॉप द लेसन इफ़ यू फिनिश यूर लेसन, तो ये भी डोंट करना है, बाकी सारे। एक और भी है, गिव लॉन्ग इंस्ट्रक्शन, भी आपने नहीं करनी। तो ये 3 डोंट हैं और बाकी आपने डू करने हैं। इन्हीं में से याद रखिएगा क्विज में भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। विच क्वेश्चन वुड द लर्नर बी एबल टू आंसर इन इंग्लिश। तो ये एक 5वीं किताब की जो एक टॉपिक है, उस स्टोरी से लिया गया है। व्हाट कम्स अराउंड गोज अराउंड, जैसा करोगे वैसा भरोगे। विच इज़ योर फेवरेट, नहीं सॉरी ये और है, विच इज़ योर फेवरेट फ्रूट और माई फेवरेट फ्रूट इज़, ये आप बच्चों को जो है अपनी तरफ से लिख सकते हैं। इसके मार्क्स कोई नहीं, आपने यहाँ पर एक लाइन लिखनी है जस्ट। डिस्कसिंग अबाउट ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह आप कर सकते हैं। और हाउ वुड यू ग्रुप द लर्नर फॉर दिस टास्क, तो क्वेश्चन वाइज 5 क्वेश्चन है तो 5 ग्रुप बना देंगे। गिव फीडबैक एंड अप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ द लेसन, हो गया। नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी है, क्वेश्चन नंबर 1 है, डू द लर्नर्स शो ईच अदर देयर पिक्चर्स। तो आपने यहाँ पर नो करना है। डू द लर्नर स्पीक इंग्लिश ड्यूरिंग द वार्मर, येस करना है। शुड द टीचर स्लो द लेसन डाउन अगेन आफ्टर अ वार्मर, तो नो आपने करना है। यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट। John K says that the teacher should not use over complicated language when giving instructions. Choose the clear instruction from each pair below. तो clear instruction आपने चुननी है, pass the work sheets out, ये हमारी clear instruction है। नेक्स्ट हमारे पास है, choose the clear instruction from each pair below also. Stand next to your partner is the right answer. नेक्स्ट चलते हैं। The things pick up your pencil and paper is the right answer. नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है, मैंने तो ये अटैम्प्ट किए हैं जैसे उन्होंने बताया है। एक बार अटैम्प्ट ज़ाय भी की है, फिर भी पूरा लिखा है, फिर भी इन्होंने मार्क्स मुझे 1 ही दिया है 4 में से। तो ये आपने इसी तरह आंसर लिख लेने हैं। देख लें यहाँ पर, ये देखते जाएं, इनको आप स्टॉप करके जो है वो आंसर इस तरह लिखेंगे। मे भी आपका ठीक आ जाए, मेरा तो उन्होंने 1 मार्क्स ही दिया है। नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास, सिलेक्ट द मीनिंग फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट नेक्स्ट टू द टीचिंग कॉन्सेप्ट, लेस कॉम्प्लिकेटेड ईजियर टू अंडरस्टैंड। तो ये सिंप्लीफाइड होता है। द सेट्स ऑफ स्टूडेंट्स हु वर्क टुगेदर, तो इनको ग्रुपिंग्स कहा जाता है। अब हम बच्चों के ग्रुप बनाते हैं। और फ्रेजेज एंड वर्ड द स्टूडेंट्स विल नीड टू कंप्लीट द टास्क, तो यूजफुल लैंग्वेज उसे कहा जाता है। इसी का पार्ट है। फिजिकल एक्टिविटी आपको पता है, बिगिनिंग ऑफ द लेसन उसे हम वार्मर कहते हैं। आस्किंग द स्टूडेंट समथिंग टू फाइंड आउट इफ दे नो व्हाट टू डू, इंस्ट्रक्शन चेकिंग क्वेश्चंस हैं। बीइंग एबल टू कम्युनिकेट, नॉट नेसेसरली स्पीकिंग परफेक्ट इंग्लिश, ये फ्लुएंसी में आता है। लैंग्वेज विच द टीचर वांट्स लर्नर टू प्रैक्टिस यूजिंग,
टारगेट लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं, जो हम सीख रहे होते हैं. एन एग्जाम्पल ऑफ द काइंड ऑफ लैंग्वेज एंड इंस्ट्रक्शन द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू नीड टू कंप्लीट द टास्क इज मॉडल. ये क्वेश्चन आ चुका है क्विज में. नेक्स्ट हम जाते हैं जी लर्नर टू लर्नर. ये उसने बताया है कि ये कौन सी सेटिंग है. लर्नर आपने सेलेक्ट करके आपने यहाँ पे कॉलम्स में ड्रॉप करने हैं. तो पहली आप देखें लर्नर टू लर्नर है. लर्नर टास्क टू द होल क्लास एट वंस, ये आपने सेलेक्ट करना है. ग्रुप वर्क में क्या है, वर्क एंड टास्क इन स्मॉल ग्रुप्स है. और उसके बाद रोटेटिंग ग्रुप्स है. लर्नर्स वर्क इन डिफरेंट ग्रुप्स व्हेन दे फिनिश पार्ट ऑफ अ टास्क द ग्रुप चेंजेस. तो ये रोटेटिंग ग्रुप्स है, यानी अपने ग्रुप की सेटिंग को चेंज कर देना है. उसके बाद पेयर वर्क है. पेयर का मतलब भी जोड़े होता है. तो दो लर्नर्स, टू लर्नर्स वर्क टुगेदर इन टास्क. मिंगल का मतलब होता है आप मिक्सअप कर दें सबको, हर बच्चा हर एक तक उससे असेस हो जाती है. मिंगल का क्वेश्चन भी आ चुका है क्विज में. लर्नर्स वर्क अलोन है, इंडिविजुअल वो काम करते हैं. और टीचर टू लर्नर, टीचर की इंस्ट्रक्शन के साथ साथ द टीचर टास्क टू द होल क्लास एट वंस प्रेजेंटिंग और आंसरिंग क्वेश्चन इज माइट आल्सो इंक्लूड द टीचर आस्किंग इंडिविजुअल लर्नर्स टू शेयर आइडियाज़. तो टीचर ही आल नाल होता है वहाँ पर. नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी है, आपने सब स्टेज बतानी है. तो यहाँ पर है लर्नर्स शुड रिमेंबर द वर्ड्स फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड हाउ टू प्रोनाउंस देम. इंट्रैक्शन ये ग्रुप वर्क में है जी, आपने यहाँ पे ग्रुप वर्क सेलेक्ट करना है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास री ग्रुप है. और सब स्टेज एम आपने सेलेक्ट करना है. यहाँ पर लैंग्वेज ऑफ इंट्रैक्शन यहाँ पे इंग्लिश है. और यहाँ पे आपने टीचर टू द होल क्लास मॉडल टारगेट लैंग्वेज है. और लर्नर्स प्रैक्टिस आई लाइक डैश बिकॉज ऑफ डैश. तो यहाँ पे टीचर टू होल क्लास है. इसके बाद आपने सब स्टेज एम सेलेक्ट करना है जी. टीचर टू होल क्लास इंग्लिश एंड L1 यानी लैंग्वेज 1 जो उसकी मदर लैंग्वेज में हम जिस उर्दू हम बात कर रहे होते हैं. चेक अंडरस्टैंडिंग और एम है यहाँ पर टीचर टू होल क्लास. और लैंग्वेज ऑफ इंट्रैक्शन इंग्लिश है. इसके बाद है हमारे पास लर्नर टू लर्नर, ये है क्लैरिफाई थिंग्स दे डोंट अंडरस्टैंड. और लर्नर प्रैक्टिस टॉकिंग अबाउट देयर फेवरेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. तो एक दूसरे से बातें करते हैं. तो लर्नर टू लर्नर. उसके बाद इंग्लिश एंड L1 है, इसमें आप गौर से पढ़ लें इसको. यहाँ पर लर्नर्स रिसीव सपोर्ट ऑन द एक्यूरेसी ऑफ देयर लैंग्वेज टीचर टू होल क्लास. तो यहाँ पर आगे अपने रिफ्लेक्शन देनी होती है, इसके न मार्क्स कोई नहीं होते. विच क्वेश्चन वुड द लर्नर्स बी एबल टू आंसर इन इंग्लिश, विच इज़ योर फेवरेट फ्रूट. एक ईजी क्वेश्चन है, इसका आंसर बच्चे आसानी से दे सकते हैं. व्हाट वुड यू डू टू प्रिपेयर योर लर्नर्स फॉर दिस टास्क. प्रोवाइड वोकैबुलरी एंड द वे ऑफ स्पीकिंग आप लिख सकते हैं. हाउ वुड यू ग्रुप द लर्नर्स फॉर दिस टास्क. क्वेश्चन वाइज एक क्वेश्चन का ग्रुप बना दें, एक दूसरे से शेयर करेंगे, सारे क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे. व्हाट वुड यू डू आफ्टर द टास्क, फीडबैक एंड अप्रिसिएशन. आते हैं जी क्विज की तरफ. इट इज़ गुड प्रैक्टिस टू ड्रॉ लर्नर्स अटेंशन टू लर्निंग एम्स एट द बिगनिंग ऑफ द लेसन. ये मेरा रॉन्ग हुआ था क्वेश्चन, तो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है पहले वाला. ड्यूरिंग, आफ्टर और बिगनिंग पे आपने एम्स ड्रॉ, अटेंशन उसकी ड्रॉ करते रहनी है एम्स की तरफ कि हम किस तरफ जा रहे हैं. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यू शुड स्टॉप योर लेसन वंस योर लेसन प्लान. तो ये भी आया था वहाँ पर एक, तो आपने स्टॉप नहीं करना. लेसन का टाइम ख़त्म, लेसन ख़त्म, प्लान आपका लेसन प्लान ख़त्म हो गया, फिर आपने रिवीजन वगैरह स्टार्ट रखनी है, ख़त्म नहीं करना इसको. नेक्स्ट है गिविंग लॉन्ग इंस्ट्रक्शन इज़ फन. नहीं भाई, गिविंग टीचर शुड प्रैक्टिस गिविंग लॉन्ग इंस्ट्रक्शन टू लर्नर्स. फॉल्स है. तो लॉन्ग इंस्ट्रक्शन जो है बच्चे तो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो अपने देनी नहीं है. नेक्स्ट जी, टीचर्स टू होल क्लास इज़ व्हेन अ टीचर टॉक्स टू ईच स्टूडेंट इंडिविजुअली. तो मैंने ये गलती से मैंने फॉल्स कर दिया, तो आपने इसको करना है ट्रू. इंडिविजुअली बात करें तो टीचर इंस्ट्रक्शन कहा जाता है. व्हेन अ लेसन इज फिनिश देयर इज़ नो पॉइंट इन थिंकिंग अबाउट हाउ इट वेंट. तो फॉल्स है, आपने उसके बारे में सोचना होता है, फीडबैक भी देना है. अ टीचर शुड कीप रिफ्लेक्टिंग ऑन आवर प्रैक्टिस एंड मूविंग थ्रू आउट हिज करियर एंड लाइफ. तो ये दुरुस्त बात है. इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू ड्रा लर्नर अटेंशन टू लर्निंग एम्स. तो एट द बिगनिंग ये दोबारा आ चुका है क्वेश्चन. मैंने यहाँ पर जो क्विज़ हैं वो 3-4 ऐड किए हैं ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो. और आप लोगों की एक सजेशन है कि आप लोग जो है अलार्म लगा लिया करें सुबह तकरीबन 4 बजे, और जो उससे पहले उठ जाया करें. और वह आपका 1 घंटा मुश्किल से लगेगा एक चैप्टर को कंप्लीट करने में, क्योंकि सर्वर होता है उस टाइम बिल्कुल तकरीबन फ्री. Before starting the lesson, the teacher should describe the skills and language that learner will develop during lesson.
तो ये आपने ट्रू करना है। सेटिंग द टाइमिंग एंड प्लेस ऑफ एक्टिविटीज़ दैट आर यूज़फुल, तो सही है, आपने उनका टाइम और एक्टिविटीज़ को सेटिंग के लिहाज से एडजस्ट करना है। व्हेन लर्नर्स मिंगल दे ओनली टॉक टू देयर फ्रेंड, नहीं भाई, जब मिंगल हो जाते हैं तो वो हर एक से बात कर सकते हैं। टू टीच बेटर द टीचर शुड बी एट द फ्रंट ऑफ द क्लास, तो ये आंसर है सिर्फ क्लास के सामने खड़े होकर नहीं, उससे इंडिविजुअली और मुख्तलिफ चीज़ें अडॉप्ट करनी चाहिए। लेसन एम शुड बी रिटन सो लर्नर कैन अंडरस्टैंड दैम, येस, रिटन होने चाहिए बोर्ड पर, उन्हें बताएं कि आज हम वर्क पढ़ रहे हैं तो हमारा मकसद क्या है। यू शुड स्टॉप योर लेसन वंस योर लेसन प्लान फिनिशेस, स्टॉप नहीं करना, पहले भी आ चुका है, रिपीटेड है। सेटिंग द टाइमिंग एंड पेस ऑफ द एक्टिविटीज़ दैट आर स्पेसिफिक एंड यूजफुल, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ग्रुप वर्क इज़ व्हेन टू लर्नर वर्क टुगेदर ऑन ए टास्क, तो पेयर वर्क होता है, ये गलत है, ग्रुप वर्क में बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं। ग्रुप वर्क इज़ व्हेन टू लर्नर्स वर्क टुगेदर ऑन ए टास्क, तो ये रिपीट हो चुका है। An example of the kind of language and interaction learners are going to need to complete a task is, तो ये मॉडल है। A teacher should keep reflecting on her practice and improving throughout her career, दुरुस्त बात है। और ये है जी हमारे आज के टॉपिक का एंड। तो आप अगर चाहें तो इसको स्टॉप करके अगर आप सुन लें तो इसका मतलब है आपने आधी से ज़्यादा ट्रेनिंग अटेंड कर ली है, बजाय इसके जस्ट देख कर आप निशान लगाएं, थोड़ा सुन लिया करें, आपका फ़ायदा हो जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।